नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 1948 में, 1955 में, 1950 में, 1951 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1950 में जो है पहली प्राक्कलन समिति गठित की गई थी। और प्राक्कलन समिति जो है यह लोकसभा द्वारा बनाई जाती है और इसमें जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और यह जो है संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। और इसका जो कार्यकाल होता है वह 1 साल का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति का। और यह जो है यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह जो था वह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था और यह जो है 1917 में शुरू किया गया था। खेड़ा जो सत्याग्रह था यह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह 1930 में और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? हसरत मोहानी, मोहम्मद यूनुस, हकीम अजमल खां या खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां ने जो है 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और खुदाई खिदमतगार जो शब्द है यह जो है फारसी का शब्द है और इसका जो मतलब होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक, इसका अर्थ होता है खुदाई खिदमतगार का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अफ्रीका। अफ्रीका जो है क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है और इसमें जो है कुल 54 देश हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वह जो है अफ्रीका महाद्वीप होगा। इसमें जो है कुल 54 देश हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह ऑक्सीजन है और यह जो है कुल 65% पाया जाता है मानव शरीर में। दूसरा स्थान जो है कार्बन का है। कार्बन जो है 18.5% पाया जाता है। तीसरा जो स्थान है वह हाइड्रोजन का आता है। हाइड्रोजन जो 9.5% पाया जाता है और चौथा जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है शरीर में। इस प्रकार जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे स्थान पर जो है कार्बन का स्थान आता है जो 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है और नाइट्रोजन जो है 3.2% पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषक है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी, संचालन समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संचालन समिति
सरदार पटेल नहीं थे इसके अध्यक्ष, बल्कि जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के प्रमुख थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एनीमिया, लौह की कमी, क्वासियोकर, प्रोटीन अल्पता, जीरोप्थैल्मिया, विटामिन बी की कमी, मधुमेह, इंसुलिन कमी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, जीरोप्थैल्मिया जो है विटामिन बी की कमी से नहीं होता है, बल्कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है और यह जो है आँख की बीमारी है। यह जो है आँख की बीमारी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। श्लाका पुरुष की अवधारणा कैसे संबंधित है? भागवत से, जैन से, शैव से या बौद्ध से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, जैन से। श्लाका पुरुष की जो अवधारणा है वह जैन धर्म से संबंधित है और कुल जो है 63 श्लाका पुरुष हुए हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि और उसकी एसआई इकाई सही से सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। शक्ति वाट, चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, प्रतिरोध ओम, विभवांतर वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है और टेस्ला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है और शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। लोदी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है वो आपको पहचानना है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का जो शासन था वह 1451 से लेकर 1526 तक इनका शासन था। बहलोल लोदी जो है वह 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। इसके बाद जो सिकंदर लोदी ने जो है 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया और इसके बाद जो है 1517 से लेकर 1526 तक जो है इब्राहिम लोदी ने शासन किया था। और इब्राहिम लोदी जो हत्या करके जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में के बाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, माना दर्रा, बुर्जिल दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण होता है? विटामिन, यूरिक अम्ल, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के जमाव कारण जो है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है और यह जो है कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह C5H4N4O3 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है यूरिक अम्ल का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग को। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत ने 74वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, स्वीडन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में जो है प्रथम स्थान पर जो है स्वीडन रहा है और स्वीडन की राजधानी है वह स्टॉकहोम है। वह जो है स्टॉकहोम है और यहाँ की जो करेंसी है वह स्वीडिश क्रोना है। स्वीडिश क्रोना है, करोना नहीं है, क्रोना है, स्वीडिश क्रोना। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? डी कुर्गे, स्वप्निल वर्मा, रस्किन बांड, प्रहलाद जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी,
रस्किन बॉन्ड ने हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक लिखी है? इसका जो ऑप्शन सी है। और रस्किन बॉन्ड जो है यह हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं रस्किन बॉन्ड। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में 22 मार्च 2020 को विश्व जल दिवस मनाया गया है। विश्व जल दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था, अर्थात थीम क्या थी? जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन पाएं, जल आयु जलवायु परिवर्तन, पानी और संसार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जल और जलवायु परिवर्तन जो है 22 मार्च 2020 की विश्व जल दिवस की थीम थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार प्रयोग किया गया है, वह किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया वह आपको बताना है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 76 में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? 48वें, 57वें, 61वें या 63वें? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 61वें। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है और यह जो है 1989 में किया गया है। और उस टाइम जो भारत के पीएम थे वह राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी थे उस टाइम पीएम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में दुनिया के 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप या जिंदल स्टील कंपनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री जो बन गई है दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और दुनिया की सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वह एप्पल है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यूएस ओपन महिला सिंगल का टाइटल किसने जीता है? सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, कैरोलिना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। यूएस ओपन महिला सिंगल का जो टाइटल है वह नाओमी ओसाका ने जीता है और यह जो है जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है विक्टोरिया अजारेंका को हराया है और वह जो है बेलारूस की खिलाड़ी हैं। यह जो है उप विजेता रही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नया संसद भवन बनाने का अनुबंध किसने प्राप्त किया है? टाटा ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने, जिंदल स्टील ग्रुप ने या आदित्य बिरला ग्रुप ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने। नया संसद भवन बनाने की जो अनुबंध है वह टाटा ग्रुप ने प्राप्त किया है और यह जो है 861.90 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त किया है। अनुबंध में जो है इतने रुपए में प्राप्त किया है, 861.90 करोड़ रुपए में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सीट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या अजय देवगन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, आमिर खान। सीट के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वह आमिर खान बने हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।